फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 16 मई और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आएगा, सारे वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे और ये बेस्ड है नीट री एग्जाम को लेकर के। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कुछ है इसकी हेडलाइन में। तो हेडलाइन है नीट री एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन जून 21। ये एक अपडेट आप बोल सकते हो कि नीट का री एग्जाम मतलब फिर से जो एग्जाम होगा, फिर से जो परीक्षा होगी, विल बी कंडक्टेड वो की जाएगी ऑन जून 21, 21 जून को। यानी नीट री एग्जाम 21 जून को कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसकी समरी क्या है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री सेज, उन्होंने कहा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा दैट की नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स यानी अगले साल से, ऑनवर्ड्स मतलब आगे, नेक्स्ट, द एग्जाम वुड बी कंप्यूटर बेस्ड यानी जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा यानी ऑनलाइन होगा। ही सेज, उन्होंने कहा, द सीबीआई विल कंडक्ट यानी सीबीआई कंडक्ट करेगी अ थोरो प्रोब। थोरो मीन्स क्या होता है? कंप्लीट, कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक जिसको बोलते हैं, विस्तृत। प्रोब मीन्स क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी। यानी सीबीआई एक कंप्लीट इंक्वायरी करेगी। एडिंग दैट, आगे उन्होंने क्या जोड़ा? रूट ऑफ लीक यानी जो लीक की जड़ें हैं, जो रूट है, अपीयर्ड टू बी ओ एम आर सीड्स, वह ओ एम आर सीड से जुड़ी हुई मालूम पड़ती हैं। ठीक है, उन्होंने बोला कि सीबीआई एक थोरो प्रोब यानी एक विस्तृत जांच करेगी और आगे बोला कि जो लीक की जड़ है वो ओ एम आर सीड से जुड़ी हुई मालूम पड़ती है। ठीक है, तो अगर हम इस हेडलाइन और समरी में वर्ड्स की बात करें तो कुछ खास वर्ड नहीं है। ये जो थोरो वर्ड है, थोरो मीन्स क्या होता है? कंप्लीट, जिसको बोलते हैं कम्प्रीहेंसिव। ठीक है, प्रोब मीन्स क्या होती है? जांच। अ, आपको कल ही बताया था कि बी के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे यहाँ पे कंडक्टेड आया हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। ठीक है, और ये अगर हम समरी में आए तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर सेज, अपने आप में पूरा एक क्लॉज आप बोल सकते हो जिसका सब्जेक्ट यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है, वर्ब क्या है? सेज है। आगे अगली क्लास शुरू हुई है, द नेक्स्ट ऑनवर्ड एग्जाम्स, सॉरी, द नेक्स्ट ऑनवर्ड्स द एग्जाम वुड बी कंप्यूटर बेस्ड। ये जो एग्जाम है ये वुड वर्ब का सब्जेक्ट है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड यानी कंप्यूटर पर आधारित होगा यानी ऑनलाइन होगा। ही सेज, कंडक्ट मीन्स होता है कोई चीज आयोजन करना, करना। ठीक है, रूट मीन्स क्या होती है? जड़। क्लियर है? चलिए अब हम एंटर करते हैं न्यूज में। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखे। चलिए देखते हैं क्या कुछ है। कह रहा है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, नाम है इनका धर्मेंद्र प्रधान, ऑन फ्राइडे यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फ्राइडे को सेड, कहा, यही क्लास हो गई। ठीक है, क्या कहा? दैट की द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, जो इस एग्जाम को कराती है, विल कंडक्ट, कराएगी, और री एग्जाम, एक फिर से एग्जाम, फिर से परीक्षा, फॉर नीट यूजी 2026 यानी नीट यूजी 2026 के लिए, ऑन जून 21, 21 जून को। देखो जो हेडलाइन थी उसमें विल बी कंडक्टेड था तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में था, उसी का आप बोल सकते हो एक्टिव वॉइस है ये, विल कंडक्ट। विल के साथ वी वन है और इसमें जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो सब्जेक्ट है यही क्या है? डूअर है। जब सब्जेक्ट डूअर हो तो सेंटेंस क्या होता है? एक्टिव वॉइस में होता है। ठीक है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है। क्लियर है? तो ये एक्टिव वॉइस में हो गया। तो कह रहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फ्राइडे को कहा कि एनटीए 21 जून को नीट यूजी 2026 के लिए री एग्जाम कंडक्ट कराएगी। एंड और सेड, कहा, क्या कहा? द एग्जाम विल शिफ्ट यानी एग्जाम शिफ्ट होगा टू अ कंप्यूटर बेस्ड यानी कंप्यूटर पर आधारित, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स यानी अगले साल से, टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी यानी ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित करने के लिए। ट्रांसपेरेंसी में होती है पारदर्शिता, यानी जिसमें किसी भी कैंडिडेट को लाभ ना मिले, सारे जो मेहनत करें उन्हीं को, मतलब एक तरीके से
फेयरनेस की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ से दोबारा से देखते हैं, द एग्जाम विल शिफ्ट टू ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, यानी अगले साल से ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगा। किस लिए? टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। अगर इसमें हम वर्ड की बात करें तो वर्ड तो इसमें कुछ एक ही वर्ड है बस, ट्रांसपेरेंसी, जिसका मतलब होता है पारदर्शिता, जिसका मतलब होता है फेयरनेस, ठीक है, जिसमें कोई भी किसी भी लड़के को बेवजह फायदा ना मिले, ठीक है। जो मेहनत करेगा वही नंबर अच्छे लाएगा, उसी को अच्छी सीट मिलेगी, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है ऑन May 12 यानी 12 मई को द एनटीए हैड अनाउंस्ड, यानी एनटीए ने अनाउंस किया था। ये जो अनाउंस्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि आपको पता है ये हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है परफेक्ट टेंस बनाने के लिए, ठीक है। कह रहा है 12 मई को एनटीए ने अनाउंस किया था क्या? द कैंसिलेशन ऑफ द नीट यूजी, यानी नीट यूजी के कैंसिलेशन को, यानी उसके निरस्त होने को। 12 मई को एनटीए ने नीट यूजी के कैंसिलेशन को अनाउंस किया था, एंड सेड और कहा था, दैट की, क्या कहा था? द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई वुड कैरी आउट मीन्स वही कंडक्ट करना, ठीक है। सीबीआई करेगी अ कंप्रीहेंसिव इंक्वायरी, यानी एक विस्तृत जांच, किस चीज में? इनटू द एलिज्ड इरेगुलरिटीज, यानी जो तथाकथित अनियमितताएं हैं, लिंक्ड टू द एग्जाम, इस एग्जाम से जुड़ी हुई। देखो आप कैसे वर्ड को तैयार करोगे, समरी में क्या आया था? थोरो, क्या आया था? थोरो। और न्यूज के अंदर क्या आ गया? कंप्रीहेंसिव ठीक है। तो दोनों वर्ड क्या है? सेम है। इंक्वायरी यहाँ आया, ऊपर क्या आया था? प्रोब आया था, ठीक है। दोनों वर्ड क्या है? सेम है। तो उन्होंने क्या बोला कि सीबीआई एक विस्तृत जांच कंडक्ट करेगी इनटू द एलिज्ड इरेगुलरिटी, यानी तथाकथित अनियमितता में, लिंक टू द एग्जाम, जो इस एग्जाम से जुड़ी हुई है, यानी इस एग्जाम से जुड़ी हुई तथाकथित अनियमितता में सीबीआई एक कंप्रिहेंसिव, एक विस्तृत जांच करेगी, ठीक है। आगे देखते हैं, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, यानी अगले साल से, द नीट एग्जाम विल बी कंडक्टेड, नीट एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा इन अ कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट, यानी कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट में, नहीं ऑनलाइन होगा। द मेन रूट ऑफ द लीक, यानी लीक की जो मेन रूट है, जो मुख्य जड़ है, इज द ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन सीट, यानी ओ एम आर सीट है। ओ एम आर का फुल फॉर्म क्या हो गया? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। सीबीआई विल थोरोली इन्वेस्टिगेट, यानी सीबीआई पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगी। ये वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे थोरोली क्या आया हुआ है? एडवर्ब आया हुआ है, ठीक है। यानी सीबीआई पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगी द लीक इश्यू, यानी इस लीक के मुद्दे को। लीक मतलब पेपर लीक, पेपर लीक मतलब एग्जाम डेट से पहले ही लोगों के पास पेपर पहुंच जाना, ठीक है। सेड मिस्टर प्रधान, मिस्टर प्रधान ने कहा। ही फर्दर स्टेटेड, उन्होंने आगे कहा, दैट की द गवर्नमेंट वुड नॉट लेट द मैल प्रैक्टिस हैपन अगेन। उन्होंने क्या कहा कि जो गवर्नमेंट है, वुड नॉट लेट द मैल प्रैक्टिस हैपन, यानी जो सरकार है वो फिर से जो मैल प्रैक्टिस है, यानी जो गलत धारणा है, जो गलत चलन है, उसको होने देगी। एंड और दैट की, और क्या कहा? इट वॉज इसेंशियल, इट वॉज सेंसिटिव, यह काफी संवेदनशील है, टू द हार्ड वर्क, उस कठिन मेहनत को लेकर के, कठिन मेहनत के प्रति, दैट, जिसे स्टूडेंट्स पुट इन, विद्यार्थी करता है, फॉर एग्जाम, एग्जाम के लिए, एग्जाम प्रिपरेशन, एग्जाम की तैयारी में, ठीक है। दोबारा देखते हैं, एग्जाम के बाद आगे क्या है? प्रिपरेशन है, ठीक है। समझ गए आप? देखते हैं, ही फर्दर स्टेटेड, उन्होंने आगे कहा, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, दैट की गवर्नमेंट वुड नॉट लेट द मैल प्रैक्टिस हैपन अगेन, यानी जो सरकार है वो इस मैल प्रैक्टिस, यानी ये जो गलत प्रैक्टिस है, जो पेपर लीक का प्रैक्टिस है, इसको दोबारा से नहीं होने देगी। और कहा, यह उन विद्यार्थियों के लिए, उन विद्यार्थियों की जो एग्जाम की प्रिपरेशन में हार्ड वर्क करते हैं, उनके हार्ड वर्क के प्रति क्या है? काफी सेंसिटिव है, काफी संवेदनशील इशू है, काफी
सेंसिटिव मुद्दा है, ठीक है। अगर यहाँ तक कि हम वर्ड की बात करें जो हमने अभी तक देखा है, तो अनाउंस्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अनाउंस मीन्स क्या होता है? घोषणा करना, ठीक है। कैंसलेशन यहाँ पे नाउन है, जो कैंसल वर्ब का नाउन फॉर्म है, ठीक है। कैरी आउट मीन्स होता है संपादित करना, कोई काम करना, कंडक्ट करना, ठीक है। कंप्रीहेंसिव कंप्रीहेंसिव आपको पता ही चल गया होगा। कंप्रीहेंसिव मीन्स क्या होता है? विस्तृत, डिटेल्ड, ठीक है। इंक्वायरी मीन्स क्या होता है? प्रोब। इरेगुलरिटीज, अनियमितता, क्या होता है? अनियमितता। इसका मतलब होता है जैसे एग्जाम प्रॉपरली हो रहा है तो रेगुलरिटीज के साथ हो रहा है, लेकिन अगर वो लीक हो रहा है, चीटिंग हो रही है, तो क्या है? इरेगुलरिटीज है ये, उसमें मतलब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लिंक मतलब क्या होता है? जुड़ी हुई, ठीक है। आगे देखते हैं। ओ एम आर का फुल फॉर्म जान सकते हैं, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। इन्वेस्टिगेट मीन्स जांच करना, ये वर्ब है। विल के साथ वी वन आती है, ठीक है। स्टेट मीन्स भी यहाँ पे सेड से मतलब है, कहने से मतलब है। मैल प्रैक्टिस मीन्स क्या होती है? गलत प्रैक्टिस, कोई गलत ट्रेंड, ठीक है। सेंसिटिव मीन्स क्या होता है? संवेदनशील। पुट इन मतलब लगाना, यहाँ पे क्या है? स्टूडेंट्स हार्डवर्क लगाता है, करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। द यूनियन मिनिस्टर एडेड, यानी केंद्रीय मंत्री ने कहा, मतलब आगे कहा, दैट की द फीस पेड बाय द स्टूडेंट्स, यानी फीस स्टूडेंट्स के द्वारा पेड की गई। ये पेड बाय द स्टूडेंट्स, ये फीस के लिए एडजेक्टिवल फ्रेज आया हुआ है, ठीक है। यानी फीस जो स्टूडेंट के द्वारा पे की गई है। अब ये जो वुड बी रिफंडेड है, ये फीस के लिए मतलब फी के लिए ये वर्ब है। फीस वुड बी रिफंडेड, ये पेड, इसके लिए सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। इसके लिए एडजेक्टिवल वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिवल फ्रेज की तरह काम कर रही है, ठीक है। फीस वुड बी रिफंडेड, यानी फीस रिफंड कर दी जाएगी। एंड और दैट देयर वुड बी जीरो फी, और जीरो फी होगी फॉर स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए, सिटिंग फॉर द री एग्जाम, री एग्जाम में बैठ रहे, यानी री एग्जाम में बैठ रहे स्टूडेंट्स के लिए फीस क्या होगी? जीरो होगी। और जो फीस उन्होंने पेड किया था उसको क्या? रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है द एनटीए विल अलाउ, यानी एनटीए अलाउ करेगी स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को, टू चूज, यानी सेलेक्ट करने के लिए, देयर प्रिफर्ड एग्जाम सिटी, यानी अपना जो प्रिफर्ड एग्जाम सिटी है, अगेन मतलब दोबारा से। कह रहा है एनटीए स्टूडेंट्स को अलाउ करेगी वह अपनी सिटी फिर से चूज कर सके, सेलेक्ट कर सके। 15 मिनट्स एक्सटेंशन, यानी 15 मिनट का एक्सटेंशन दिया जाएगा। कह रहा है द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी एक्सटेंडेड, यानी जो एग्जाम का ड्यूरेशन है वह बढ़ा दिया जाएगा बाई 15 मिनट्स, 15 मिनट के लिए। टू अकोमोडेट फॉर्मेलिटीज, उन फॉर्मेलिटीज को अकोमोडेट करने के लिए, सच एज, जैसे कि साइनिंग अटेंडेंस सीट, यानी अटेंडेंस सीट पर साइन करना, मतलब अटेंडेंस सीट पर साइन करने जैसी फॉर्मेलिटीज को अकोमोडेट करने के लिए 15 मिनट का एक्सटेंशन दिया जाएगा। अकॉर्डिंगली, इसी की मतलब इसी तरह एग्जाम शेड्यूल, जो एग्जाम का शेड्यूल्ड है, जो प्रोग्राम है, फ्रॉम 2 PM टू 5 PM, यानी 2 बजे से 5 बजे तक का है शाम में, विल नाउ कंक्लूड एट 5:15 PM। अब वह 5:15 पर कंक्लूड होगा, यानी 5 बढ़ के कितना हो गया? 5:15, ठीक है। कह रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार, विल स्पीक, बात करेगा, विथ स्टेट्स राज्यों से, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राज्यों से बात करेगा, रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन के संबंध में। एंड और आई विल पर्सनली स्पीक, मैं पर्सनली बात करूंगा, विथ सीएम, चीफ मिनिस्टर से, यानी अलग अलग स्टेट के, इसलिए यहाँ पे प्लूरल है। सो दैट, ताकि स्टूडेंट्स फेस मिनिमल डिफिकल्टीज, यानी ताकि विद्यार्थियों को कम से कम डिफिकल्टी फेस करनी पड़े। ठीक है। मिस्टर प्रधान सेड, मिस्टर प्रधान ने कहा, ही आल्सो सेड, ये ऊपर की बात मिस्टर प्रधान ने कहा, ही आल्सो सेड, उन्हें यह भी कहा, दैट की ऑल स्टूडेंट्स वुड गेट देयर एडमिट कार्ड, यानी सभी स्टूडेंट्स अपना एडमिट कार्ड पा जाएंगे बाई 14 जून, यानी जून 14 जून तक, और सभी स्टूडेंट्स को 15 जून तक उनका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ऑन द इंसिडेंट ऑफ द एलिज्ड पेपर लीक,
यानी तथाकथित पेपर पेपर लीक के इंसिडेंट पर ही सेड, उन्होंने कहा, आफ्टर एग्जाम्स वर कंडक्टेड ऑन May 3, यानी 3 मई को एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद द एनटीए गॉट अ कंप्लेंट, एनटीए को कंप्लेन मिली, शिकायत मिली। ये कंप्लेंट क्या है? नाउन है। थ्रू, किसके जरिए? थ्रू ग्रीवेंस रिड्रेसल, यानी जो शिकायत का निवारण है उस पर, ऑन May 7, 7 मई को, यानी 7 मई को उनके यहाँ जो पोर्टल है ग्रीवेंस रिड्रेसल, यानी कि जो कंप्लेन का को सुलझाना है। रिड्रेसल मीन्स क्या होता है? निवारण, जिसकी प्योर हिंदी निवारण होती है, इसका मतलब होता है सुलझाना, उसको सही करना, ठीक है। उस पर कंप्लेन मिली, कब मिली? 7 मई को। दैट की देयर मे बी अ लीक, यानी लीक हो सकती है, ड्यू टू द सर्कुलेशन ऑफ ए गेस्ट पेपर, यानी गेस्ट पेपर के सर्कुलेशन के कारण। यानी शिकायत ये मिली कि गेस्ट पेपर के सर्कुलेशन के कारण एक लीक की संभावना बनती है, पेपर लीक की। कंप्लेंट मिली 7 मई को। कह रहा वी कंडक्टेड इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम May 8 to 11, हमने 8 मई से 11 मई तक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया, एंड कंफर्म्ड, और कंफर्म किया दैट की द गेस्ट पेपर वाज एन एक्सक्यूज टू लीक क्वेश्चंस आउट, जो गेस्ट पेपर था वो क्वेश्चन को लीक करने का एक बहाना था, ठीक है। यानी गेस्ट पेपर के माध्यम से लीक हुआ था, ठीक है। वी डिड नॉट वांट, हम नहीं चाहते थे, एनी रॉन्ग कैंडिडेट, कोई भी रॉन्ग कैंडिडेट, ड्यू टू द कॉन्स्पिरेसी ऑफ द एजुकेशन माफिया, यानी एजुकेशन माफिया की साजिश के कारण। अब यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ आपको ये जानना है कि इस लाइन में बोल रहा है कि एजुकेशन माफिया की साजिश के कारण हम नहीं चाहते थे कि कोई भी रॉन्ग कैंडिडेट टू रॉब मेरिट बेस्ड कैंडिडेट्स, यानी जो मेरिट बेस्ड कैंडिडेट्स है उसको रॉब कर दे ऑफ देयर राइटफुल सीट, यानी उसकी जो राइटफुल सीट है उससे, यानी उसकी राइटफुल सीट उससे छीन ले, जिस पर उसका अधिकार है, कोई रॉन्ग कैंडिडेट उसको न छीने। क्यों? एजुकेशन माफिया की साजिश के कारण, ऐसा कह रहे हैं, हम नहीं चाहते थे। वी हैव इम्प्लीमेंटेड, हमने इम्प्लीमेंट किया था, द राधा कृष्णन कमेटी रिकमेंडेशन, यानी राधा कृष्णन कमेटी की सिफारिशों को, डिस्पाइट विच, जिसके बावजूद, दिस लीक हैज हैपेंड, यानी यह लीक हो गई, सो इसलिए वी हैव कैंसल्ड, हमने कैंसिल किया है, द एग्जाम को ऑन May 12, 12 मई को, सेड मिस्टर प्रधान, मिस्टर प्रधान ने कहा। वेट बिहाइंड द एनटीए, देखते हैं। मिस्टर प्रधान आल्सो बैक द एनटीए, मिस्टर प्रधान ने एनटीए को भी बैक किया, एनटीए को भी सपोर्ट किया है, amid calls for the testing agency to be scrapped। देखो, मिस्टर प्रधान यूनियन गृह मंत्री, अरे सॉरी, गृह मंत्री बार बार आता है, एजुकेशन मिनिस्टर हैं। कह रहा है कि एमिड कॉल्स फॉर मीन्स क्या होता है? डिमांड करना, मांग करना, द टेस्टिंग एजेंसी टू बी स्क्रैप्ड, यानी जो टेस्टिंग एजेंसी, यानी जो एनटीए है, इसको स्क्रैप कर दिया जाए, इसको रिमूव कर दिया, इसको हटा दिया जाए, ठीक है, इसको फेंक दिया जाए, ठीक है। तो इस चीज के बावजूद उन्हें, मिस्टर प्रधान ने एनटीए को बैक किया, सपोर्ट किया, ठीक है। एनटीए हैज बीन फॉर्म्ड बाय सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेशन, यानी एनटीए फॉर्म की गई है सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशों के बाद, एंड कंडक्ट्स एग्जाम्स, और एग्जाम्स कराती है फॉर 1 करोड़ स्टूडेंट्स ईच ईयर, यानी हर साल करोड़ों स्टूडेंट्स के लिए। वी विल इंश्योर जीरो एरर, हम जीरो एरर को सुनिश्चित करेंगे, सेड मिस्टर प्रधान। एडिंग, आगे क्या कहा? दैट की द इश्यू शुड बी व्यूड, यानी इस मुद्दे को देखा जाना चाहिए, एज अ चैलेंज, एक चुनौती के रूप में, रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन, एग्जाम से संबंधित, यानी इस मुद्दे को एग्जाम से संबंधित एक चुनौती के रूप में देखा जाना चाहिए, रादर देन एन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन, यानी एक व्यक्तिगत संस्था के बजाय। यानी हम इस, ये जो चैलेंज है, ये जो पेपर लीक का इशू है, इसको हम सिर्फ और सिर्फ एनटीए पे देख रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें एग्जाम से संबंधित एक चैलेंज के रूप में इसे देखना चाहिए, ना कि किसी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन पर, ठीक है। चलिए, ये थी न्यूज़, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।